सबसे बड़े मुस्लिम देश पर फिदा हो गए योगी। बाबर के चहेतों को मुस्लिम देश से सीखने की दी नसीहत। जिस हिंदुस्तान में भगवान राम का जन्म हुआ, उस हिंदुस्तान में भगवान राम को अपनी ही जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान होने के लिए सैकड़ों साल तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि मुगल आक्रांताओं ने उनका मंदिर तोड़कर बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया था। और जब हिंदुओं ने मुगलों के बनाए ढांचे को तोड़ा, तो बाबर के चहेतों को ऐसा दर्द हुआ जैसे मानो मुगल आक्रांता बाबर उनका रिश्तेदार हो, जिसकी वजह से हिंदुओं को अपने ही हिंदुस्तान में भगवान राम की जन्मभूमि के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी और लड़ाई जीतकर भव्य राम मंदिर बनवा दिया। लेकिन इसके बावजूद ओवैसी जैसे मुसलमान आज भी राम मंदिर देखकर चिढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को योगी आदित्यनाथ ने दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया से सीख लेने की नसीहत दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे भगवाधारी योगी आदित्यनाथ जब भी बोलते हैं, डंके की चोट पर बोलते हैं और बिना कोई लाग लपेट बोलते हैं। इसीलिए कुछ ही दिनों पहले जब वो भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या पहुंचे, तो इसी दौरान मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में बीजेपी अधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक बैठक भी ली। और इसी बैठक में उन्होंने बाबर के चहेतों को तगड़ी नसीहत देते हुए कहा, बाबर को अपना पूर्वज मानने वालों को इंडोनेशिया के लोगों से सीख लेनी चाहिए। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज की आबादी है, फिर भी वहाँ के लोग अपने को प्रभु श्री राम का वंशज मानते हैं और अपने नाम सनातन संस्कृति के अनुसार ही रखते हैं। इसीलिए वहाँ के रुपये में गणपति भगवान की फोटो है और एयरलाइंस का नाम गरुड़ एयरलाइंस है। इतना ही नहीं, साल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान इंडोनेशिया से आए मुस्लिम कलाकारों ने राजस्थान के बीकानेर में रामलीला का मंचन भी किया था और अपनी कला के जरिए लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया था। आपको बता दें, इंडोनेशिया में 20 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं, यानी कुल आबादी के 87% तो सिर्फ मुसलमान हैं और 13% लोग दूसरे धर्मों के हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के मुसलमान खुद को भगवान राम का वंशज मानते हैं और आज भी यहाँ 10,000 से ज्यादा मंदिर हैं जहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ भारत में जहाँ सबसे ज्यादा हिंदुओं की आबादी है, लेकिन इसके बावजूद हिंदुओं को अयोध्या, काशी, मथुरा में अपना ही मंदिर हासिल करने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ के कुछ कट्टरपंथी मुसलमान सनातन धर्म का सम्मान करना तो छोड़ दीजिए, ओवैसी जैसे लोग जय श्री राम का नारा भी जुबान से बोलना पाप समझते हैं और जय श्री राम के स्थान पर JSR बोलते हैं। यही वजह है कि सीएम योगी ने भगवान राम की धरती अयोध्या से ऐसे कट्टरपंथियों को नसीहत देते हुए कहा था कि बाबर को अपना पूर्वज मानने वालों को इंडोनेशिया के लोगों से सीख लेनी चाहिए। योगी के इस बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने बाली में और क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, जीवन के पग पग पर, क्षण क्षण में ऐसा कितना कुछ है जिससे भारत और इंडोनेशिया ने मिलकर के अब तक सहज कर रखा है। बाली की ये भूमि महर्षि मार्कंडेय और महर्षि अगस्त्य के तप से पवित्र है। भारत में अगर हिमालय है तो बाली में आगुंग पर्वत है। भारत में अगर गंगा है तो बाली में तीर्था गंगा है। हम भी भारत में हर शुभ कार्य का श्री गणेश करते हैं। यहां भी श्री गणेश घर घर विराजमान है, सार्वजनिक स्थानों पर शुभता फैला रहे हैं। पूर्णिमा का व्रत, एकादशी की महिमा, त्रिकाल संध्या के जरिए सूर्य उपासना की परंपरा, मां सरस्वती के रूप में ज्ञान की आराधना
अनगिनत चीजें हम कह सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें जोड़े रखती हैं, जोड़ती रहती हैं। बाली का जन जन महाभारत की गाथाओं के साथ बड़ा होता है। और मैं तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की धरती गुजरात से यहां पला बड़ा हूं। मेरा तो जीवन में ही बीता हुआ है। बाली के लोगों की जैसी आस्था महाभारत के लिए है, भारत में लोगों की वैसी आत्मीयता बाली के लोगों के लिए भी है। आप यहां पर भगवान विष्णु और भगवान राम की आराधना करते हैं, और हम जब भारत में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर की नींव रखी जाती है, तो इंडोनेशिया की रामायण परंपरा को भी गर्व से याद करते हैं। कुछ साल पहले जब भारत में रामायण फेस्टिवल का आयोजन हुआ था, तो इंडोनेशिया के भी कई कलाकार, यहां से कई कलावृंद भारत आए थे। और अहमदाबाद में, हैदराबाद में, लखनऊ में, अनेक शहरों में वो अपना कार्यक्रम करते करते वो अयोध्या आए थे। उनका आखिरी समापन कार्यक्रम अयोध्या में हुआ था और बहुत वाहवाही हुई थी। हिंदुस्तान में जहां गए अखबार भरे पड़े रहते थे। भाई और बहनों, बाली में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसकी अभिलाषा नहीं होगी कि अपने जीवन में एक बार अयोध्या या द्वारिका के दर्शन न करे, ऐसा शायद कोई भी इंसान नहीं होगा। भारत में भी लोग प्रम्बानन मंदिर और गरुड़ विष्णु केनकाना की भव्य प्रतिमा के दर्शन करने के लिए बहुत ही इच्छुक रहते हैं। कोरोना काल से पहले एक साल में ही 5 लाख से ज्यादा भारतीयों का अकेले बाली आना ही इसकी गवाही देता है।